आइए दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने बात की थी मूल स्वर, संयुक्त स्वर, अग्र स्वर, पक्ष स्वर, मध्य स्वर, और अब इनसे आगे बढ़ते हैं प्रयत्न विधि के आधार पर। यानी कि प्रयत्न विधि के आधार पर हम स्वरों का जो वर्गीकरण करेंगे वो किस आधार पर करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं मात्रा के आधार पर। यानी मात्रा के आधार पर हम देखते हैं तो कौन कौन से हैं जो निकल के आते हैं। तो मात्रा के आधार पर दोस्तों हम देखेंगे, सबसे पहले आते हैं हमारे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व यानी कि छोटे, इसमें अ, ए, ओ, रे, यानी कि अ, ए, ओ और रे, ये स्वर है हमारे, इनको ह्रस्व स्वर माना गया है। यानी कि मात्रा के आधार पर हम देख रहे हैं, तो मात्रा के आधार पर हमारे निकल के आते हैं ह्रस्व स्वर। सबसे पहले देखेंगे अ, इ, ओ, रे, यानी कि ये छोटे स्वर जिनको कहा गया है वो ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर हम देख लें, यानी कि दीर्घ स्वर हैं वो किन किन को मान्यता मिली है। तो दीर्घ स्वर में दोस्तों हम देखेंगे, एक तो आ, जिसको हम बड़ा आ कहते हैं, और एक इसमें आती है ई, और एक आता है इसमें उ। इनको हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। और एक और है अपना, जिसको कहते हैं हम संयुक्त स्वर। इसमें देख लेते हैं संयुक्त स्वर में किन किन को मान्यता दी गई है। इसमें ए, ऐ और ओ। ये है दोस्तों मात्रा के आधार पर अगर हम वर्णन देखेंगे इनका, तो निकल के आते हैं हमारे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर में अ, इ, ओ, रे, और दीर्घ स्वर में आ, इ, उ, और संयुक्त स्वर में ए, ऐ और ओ। अब आगे हम देखते हैं मुख की अवस्था के आधार पर। यानी कि अगर हम इसको क मान लें और आगे जो ख हमारा आएगा वो आएगा मुख की अवस्था के आधार पर। यानी कि जो हमारी मुख की अवस्था है उसके आधार पर अगर हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण, तो वो किस प्रकार से होगा। जैसे विवृत स्वर, मैं इसकी चर्चा करता हूँ। विवृत स्वर क्या है। देखिए साथी, हम देख लेते हैं जो विवृत स्वर हैं इसमें किसको माना गया है। यानी कि इसमें जो मुख है अपना वो पूरा खुल जाता है। जैसे आ, ये आ की मानता है वो विवृत स्वर में दी गई है। और अब इससे आगे देखते हैं वो आता है अर्ध विवृत स्वर। यानी कि अर्ध आधा खुला हुआ जिसमें मुंह रहेगा उसे हम अर्ध विवृत स्वर कहेंगे। अर्ध विवृत स्वर। तो देखिए इसमें किसको मान्यता दी गई है। ये वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख आधा या अधिक खुला रहता है। जैसे ऐ और औ। यानी कि ये दो स्वर हैं ऐ और औ, इनको अर्ध विवृत माना गया है। अब देख लेते हैं समृत स्वर क्या होते हैं, फिर देखेंगे अर्ध समृत स्वर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समृत स्वर। देखिए समृत स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण मुख लगभग बंद रहता है। यानी कि जिनका हम उच्चारण करेंगे उसमें हमारा मुख है वो लगभग बंद रहेगा, इन्हें हम समृत स्वर कहते हैं। जैसे इ, ओ, उ, इ, ओ, उ, ये चार हैं, इनको समृत स्वर के नाम से जाना गया है। यानी कि ये समृत स्वर है। और इससे आगे हम बढ़ते हैं अर्ध समृत, यानी कि अर्ध समृत स्वर। इनमें हम देखिए दोस्तों किन किन की चर्चा कर सकते हैं। ये वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख आधा या अधिक बंद रहता है। जैसे ए और ओ, ये स्वर है दोस्तों। ये स्वर हमारे अर्ध समृत स्वर माने गए हैं। यानी कि जिनके उच्चारण मुख आधा या अधिक हमारा जो मुख है वो बंद रहता है। ये था सर दोस्तों हमारा कुछ स्वरों का वर्गीकरण। यानी कि स्वरों का जो वर्गीकरण है उन्हें हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हमारे विद्वानों ने जो उच्चारण और प्रयत्न विधि के आधार पर किया है उन्होंने मैंने आपको बताया था, जिनमें
मूल स्वर हैं, जो कि हमारे हिंदी में जो भी स्वर माने गए हैं वो मूल स्वर हैं। और इसके बाद हमने किया था संयुक्त स्वर, जिनमें संयुक्त स्वरों में हम ऐसे स्वर जिनमें हमारे लिए गए थे ए, यानी कि जिसे हम बड़ा वाला ए कहते हैं, या आई और औ। और इसके बाद हमने अग्र स्वर, पक्ष स्वर और मध्य स्वर। तो दोस्तों याद रखने वाली बात यह है कि मध्य स्वर में हम अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य स्वर में हम किसकी चर्चा करें, तो केवल और केवल है तो मध्य स्वर के केवल अ, यानी जिसे हम छोटा आ कहते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। और आगे हमने अब देखा, इसके बाद प्रयत्न विधि के आधार पर, इसमें सबसे पहले हमने लिया मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर हमने देखा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। इसके बाद हम गए मुख की अवस्था के आधार पर, यानी कि जो मुख सुख है उसके आधार पर अगर हम स्वरों को देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हमने चर्चा की विवृत स्वर, जिसमें केवल आ माना गया है, यानी बड़ा वाला आ। और मध्य स्वर में जो हमने देखा था उसमें छोटा अ, और ये विवृत में बड़ा वाला आ और अर्ध विवृत स्वर, इसमें ऐ और औ को मान्यता दी गई है। और समृद्ध स्वर अगर हम देख लें इ, उ। केवल 4 हैं वर्ण जिनको समृद्ध स्वर माना गया है, और अर्ध समृद्ध स्वर की हम बात करें ऐ और औ। थैंक यू। कैसा लगा मेरा वीडियो, और आगे लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें, हमें बताते रहें, और जिससे हम आगे अच्छे तरीके से वीडियो को डालें, अच्छे तरीके से और वीडियो को बना सकें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों।